अलबत्ता मुजारे मारूफ व मजहूल का फर्क कैसे करेंगे? मुजारे मारूफ की कोई अलामत मखसूस नहीं है, मुजारे मारूफ की कोई अलामत मखसूस नहीं है। हाँ, अलबत्ता मुजारे मजहूल की अलामत मखसूस है। अब मुजारे मारूफ की अलामत यूं पहचानेंगे, देखेंगे कि मुजारे मजहूल की अलामत उसमें है या नहीं। अगर मुजारे मजहूल की अलामत पाई गई तो वो मुजारे मजहूल बन जाएगा, अगर ना पाई गई तो फिर वो मुजारे मारूफ बन जाएगा। मुजारे मजहूल की अलामत क्या है? अलामत मुजारे मजमूम और आखिर का माकबल मफ्तू। अलामत मुजारे मजमूम और ऐन कलमा मफ्तू। ऐन कलमा कह दे, आखिर का माकबल कह दे, एक ही बात है। अब इसका मतलब होगा कि मुजारे मजहूल की अलामत दोनों मिलके बनेगी। अलामत मुजारे मजमूम भी हो और आखिर का माकबल मफ्तू भी हो तो मुजारे मजहूल बनेगा। अब अगर अलामत मुजारे मजमूम है लेकिन आखिर का माकबल मफ्तू नहीं है तो वो मुजारे मजहूल नहीं होगा। जैसे बाब फल में चलेंगे, पढ़ेंगे युकरिमु। अब यहां अलामत मुजारे मजमूम है लेकिन ऐन कलमा मफ्तू नहीं है तो ये मुजारे मजहूल नहीं बनेगा, क्या बनेगा? मारू बनेगा। ठीक है, पता चल जाएगा। या आखिर का माकबल मफ्तू हो, आखिर का और अलामत मुजारे मजमूम ना हो, जैसे यफ्ता हो, जैसे यफ्ता हो। अब आखिर का माकबल मफ्तू है ना, लेकिन इसको मुजारे मजहूल नहीं कहेंगे क्योंकि अलामत मुजारे मजमूम नहीं है। तो जब अलामत मुजारे भी मजमूम हो और आखिर का माकबल भी मफ्तू हो, ये दोनों मिल जाए तो ये मुजारे मजहूल होगा। अगर ये ना मिले तो फिर कौन सा बन जाएगा? मुजारे मारूफ बन जाएगा। ये बता दी समझ में? अच्छा, अब आगे चले। हमने मुजारे के सीगों की अलामतें जो याद की है ना, जिस तरह माजी के अंदर दो सीगे थे, तस्निया मुजक्कर हाजिर व तस्निया मुअन्नस हाजिर, उन दोनों की एक ही अलामत थी। अब अगर उनमें से कोई भी सीगा आ जाए तो आप दोनों सीगे बता सकते हैं। मसलन ज़राबतु बा, तस्निया मुजक्कर हाजिर भी कह सकते हैं और तस्निया मुअन्नस हाजिर भी कह सकते हैं। इसी तरीके से मुजारे के अंदर तीन सीगे और दो सीगे, वाहिद मुअन्नस गैब और वाहिद मुजक्कर हाजिर, इनकी शक्ल, इनकी सूरत, इनकी अलामत, इनकी निशानी एक ही जैसी है तो दोनों सीगे बता सकते हैं। कोई सवाल करे तजरेबू, कौन कौन से सीगे बनेंगे? तो दो बताएंगे, नंबर एक, नंबर दो, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर एक। आई बात है। इसी तरीके से चार सीगे पड़े मैंने तस्निया के, एक तस्निया मुजक्कर गैब को अलग कर दो, बाकी तीनों की एक ही अलामत है, एक ही शक्ल है, एक ही सूरत है, एक ही एतकज़ाइया है। अब अगर उस वजन पर कोई कलमा आ जाए तो आप वो सीगा बता सकते हैं। मसलन तजरेबाने, ये कितने सीगे बनेंगे? तीन। कितने सीगे बनेंगे? तीन। कौन कौन से? तस्निया मुअन्नस गैब, तस्निया मुजक्कर हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर। तजरेबाने कितने सीगे बनेंगे? तीन। कौन कौन से? अजीब समझ में। अब कोई भी ऐसा लफ्ज आ जाए तो आप तीनों सीगे बता सकते हैं। फर्क कैसे करेंगे? वो सियाक व सबा के लिहाज से जब तर्जमा करेंगे तो फिर वहां देखेंगे यहां मुअन्नस का तर्जमा करना है या मुजक्कर का करना है, गैब का करना है या हाजिर का करना है, क्या करना है। और अलबत्ता तस्निया मुजक्कर गैब की भी अलामत यही है, अलिफ माकबल मफ्तू, लेकिन वहां शुरू में या आएगी, बाकी सीगों के अंदर क्या आएगी? ता आएगी। ये बात आगे समझ में पता चल जाएगा, ज़ेहनशीन हो जाएगी बात। अच्छा, अब जरा आगे गौर करें। माजी मुजारे मारूफ की गर्दान भी पढ़ ली, मुजारे मजहूल की गर्दान भी पढ़ ली है। आगे बात समझे। अब आगे मुजारे की मारूफ की भी दो किस्में हैं, मुजारे मजहूल की। जैसे माजी की दो किस्में बनाई थी ना, मुजारे माजी मुस्बत, माजी मनफी, इसी तरीके से मुजारे मुस्बत, मुजारे मनफी। अब मुजारे मुस्बत की तो गर्दान पढ़ ली है, मुजारे मनफी बनाने का तरीका क्या है? यानी मुजारे के शुरू में लाम अलिफ ला लगा दे। पीछे हमने पढ़ा था कि मीम अलिफ मा और लाम अलिफ ला, ये मुजारे के शुरू में दोनों लफ्ज आ सकते हैं, मां भी आ सकती है और लाम अलिफ ला भी आ सकता है। जबकि माजी के शुरू में लाम अलिफ ला नहीं आता, सिर्फ मां आती है। अगर ला लाना हो तो माजी का सीगा किसके साथ आएगा? तकरार के साथ आएगा। ये बात आ गई समझ में? पता चल जाएगा तफसीलन। अच्छा, अब जरा देखें, मुजारे मुस्बत की गर्दान याद हो गई, मनफी की याद करनी है। यज़रेबु से ला यज़रेबु गर्दान पढ़े, कैसे पढ़ेंगे? फिर दोबारा बोले, जल्दी बोले। अब मुजारे मनफी मजहूल की गर्दान आएगी ला युज़रबु, पढ़े कैसे आएगी गर्दान? ये फिर दोबारा बोलिए। आगे की गर्दान समझ में पता चल जाएगा। लो जी, मुजारे की हमारी ये बहस होगी मुकम्मल। उसके बाद फिर पीछे चलेंगे हम, माजी की जो अकसाम छोड़ी है ना, अब चूंकि माजी इस्तिमरारी मुजारे से जाके बनती है ना, इसलिए मुजारे तक पढ़ के फिर हम पीछे पलटेंगे। माजी की दीगर अकसाम जो है वो इंशाल्लाह कल वाले सबक में आ जाएंगे। ये सबक आ गया समझ में? इसमें से कोई बात ना समझ आई हो, कोई सवाल फिर में आप पूछ सकते हैं। मुअन्नस के जो सीगे हैं, पहले दो में ता लगाइए, उसी दूसरे में या क्यों?
किस में? मुअन्नस गायब के। हाँ इनमें पहले दो सीखों में ता लगाइए, फिर तीसरे सीखे में या क्यों लगाइए? पहली बात तो ये है कि बात चीजें ऐसी होती है उनका ताल्लुक होता है वजह के साथ। उनका ताल्लुक किसके साथ होता है? वजह का मतलब होता है कि वाज़े ने जिस कलमे को, जिस शय को, जिस चीज के लिए वजह किया गया है उस पर कोई एतराज नहीं होता, वो वाज़े की वजह है। तो चूंकि जो सरफ के वाज़े लोग हैं उन्होंने जब कलाम अरब के अंदर ततब्बुर जुस्तजू की, तो चूंकि मुअन्नस के सीगों के शुरू में क्या आती है? दो में ता और एक में या आती है, अलामत उनके साथ खास कर दिया है। तो चूंकि वाज़े की वजह यही है इसलिए इस पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। जब वाज़े ने जिस लफ्ज को जिस काम के लिए वजह कर दिया वो उसके साथ मखसूस हो जाता है। अब इसको यूं समझे, मसलन जैसे ही हमारे पास ये चीज है ना, अब इसका नाम हमने क्या रखा? स्लेट रख दिया ना, तो अब इस पर कोई इतराज नहीं करता इसका नाम स्लेट क्यों रखा है, क्योंकि जो इसका वाज़े है उसने जब इसका ये नाम रख दिया तो बस ये मुतय्यन हो गया। इसी तरीके से जो सरफ के वाज़ेइन है, वजह करने वाले, बनाने वाले, उन्होंने ये मखसूस किया, इसलिए ये अलामतें चल रही हैं साथ साथ। ये आगे चल के वैसा है कि मैं आपको बताऊंगा क्यों आता है, क्यों नहीं आता, इसकी वजह क्या है। जमा मुज़क्कर का माजी में रस्म खती का अलिफ आता है और मुजारे में नहीं आता। वजह यह है कि मुजारे के अंदर चूंकि आखिर में नून आ जाता है, मुजारे में क्या आ जाता है? आखिर में नून आ जाता है। जब मुज़क्कर का माजी में चूंकि आखिर में नून आता नहीं, इसलिए वहां रस्म खती का अलिफ लगा देते हैं या नहीं लगाते हैं। बाकी इसका फायदा क्या होगा, ये सवाल जवाब है, ये इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे आ रहे हैं। आ जाइए बात समझ में जी। वमा अलैया इल्लल बलाग। चले।